जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानिस्तान में। मैं हूं कमल कुमार आपके साथ। हम चल रहे हैं खोटा विषय में JSSC सीजीएल के सिलेबस, जिसका नाम है सोन माटी, जो कि गद्य भाग है। सोन माटी में हमने उबार पढ़ चुके हैं, जिंगी डुबानी, धुआं धंधा, माइकेलोर, अजवार भौजी के पेंडाल चेंगा, दू पहला जोनरा, ओ दीदा, मल की बहू और भीतर बाहर। आज पढ़ने वाले हैं 10वां कहानी, जिसका नाम है हुब। हुब के भी लेखक हैं डॉक्टर विनोद कुमार। तो यह 10वां कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुब हुब यानी हुब का मतलब होता है कर्मठ या लगनशील। इसके मुख्य पात्र हैं दामोदर, जो कि गरीब लड़का है, पढ़िक हुब यानी पढ़िक लगन उसमें बहुत है, पिता गुरदयाल राम हैं और 7 भाइयों में यह सबसे छोटा है। गुनेसर बाबू, यह जो कि अमीर आदमी रहता है, और दामोदर गुनेसर बाबू के यहाँ काम करता है। चलिए कहानी में बढ़ते हैं। पूस महीना का दिन था, यानी पूस ठंडी दिन होते हैं, तो पूस महीना का दिन था। सुबह का समय, ठंडी हवा यानी कनकन सिलोही बह रही थी। घर के पीछे दामोदर बोरसी ताप रहा था। उसी समय गुनेसर बाबू बोले, थोड़ा बारी जोतना है, तुम चल के बारी में हल चला दो। इतना कहकर गुनेसर बाबू घर वापस हो गए। घंटों बीत गया, लेकिन दामोदर नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो गुनेसर बाबू के डिक लहर कपार चढ़ गेलक। पलंगे पर बड़बड़ाए लगला। घरे 2-4 शेर है, तकरे पर फुटानी करे लगल है। बड़का पढ़ौआ भेगल है। घर में भूंजल भांगना और इन्हें उन्हें टांग, यानी घर में कोई सामान नहीं है, फिर भी इतना फरमाइश, यानी औकात से ज्यादा का शौक। तुलसीदास भी अपना बात में रामायण में कहे हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल गंवार शूद्र और नारी यह प्रताड़ना के अधिकारी होते हैं। इस तरह गुनेसर बाबू बड़बड़ाते बर से निकले, यानी बड़बड़ाते घर से निकले और दामोदर के घर की ओर चल दिए। गुनेसर बाबू देखते हैं कि दामोदर कॉलेज जाने की तैयारी में है। वे क्रोधित भाव से बोले, तुम्हें लाज शर्म है कि नहीं? हर जोतना छोड़ के कॉलेज जा रहे हो। इस जमीन में मेरे पूर्वजों ने तुम्हारे पिता को बसाया। यदि तुम काम धाम नहीं करना चाहते तो मेरी जमीन को छोड़ दो और जहाँ जाना है चले जाओ, किंतु याद रखना, पढ़ाई कोई हंसी मजाक नहीं है। प्लस माइनस पढ़ाने में दिमाग पागल हो जाएगा, यानी प्लस माइनस पढ़ने में दिमाग पागल हो जाएगा। गुनेसर बाबू और कुछ बोलते इसके पहले ही दामोदर घर से बाहर हो गया और वापस गांव में नहीं आने का कसम खा लिया, यानी वापस गांव में नहीं आएंगे, ऐसा वो कसम खा लिया। दामोदर 7 भाइयों में से सबसे छोटा था। उसके पिता गुरदयाल राम, यानी उनके पिता का नाम क्या था? दामोदर के पिता का नाम गुरदयाल राम, गांव के जमींदार के घर जीवन भर परिश्रम करते हुए मर गए। उनकी मृत्यु के बाद सभी 6 बेटे काम की खोज में चंदन नगर चले गए। यानी कहाँ गए? चंदन नगर। उनके 6 बेटे। दामोदर अकेला रह गया। वह गुनेसर बाबू के घर 10 रुपया प्रतिदिन, यानी कितने रुपया में? 10 रुपया प्रतिदिन पर काम करना शुरू किया। साथ में पढ़ाई भी करता था। 7वीं से मैट्रिक तक उसे छात्रवृत्ति मिला। यानी कितना से कितना तक मिला? 7वीं कक्षा से मैट्रिक तक उसे छात्रवृत्ति मिला। वह हजारीबाग पहुंचा और कोई काम नहीं मिलने पर रिक्शा चलाना शुरू किया। साथ में 2 ट्यूशन भी पढ़ाता था। इसी तरह वह BA ऑनर्स प्रथम श्रेणी में पास किया। दरोगा का कंपटीशन भी दिया, जिसमें वह सफल रहा। यह खबर माँ को सुनाया। खबर सुनाने के कुछ देर बाद ही माँ चल बसी, यानी खबर वह सुन के थोड़ी देर में वह चल बसी। अब दामोदर अकेला रह गया। उसने विवाह कर लिया, यानी उसने कहा क्या? उसने विवाह कर लिया और धनबाद में रहने लगा, यानी विवाह करके वह धनबाद में रहने लगा। दुख सुख आदमी की जिंदगी में बराबर लागले रहे, कखनो दुख तो कखनो सुख। दुख में जे आदमी काम आवे, ओकर से बढ़ के कोई आदमी ना आए। गुनेसर बाबू अपने परिवार के साथ तीर्थ करने गंगा सागर गए थे। यानी वे कहाँ गए थे? गंगा सागर। उनकी माँ तीर्थ से लौटने के समय बीमार पड़ गई। धनबाद के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। 4 दिन में 4000 रुपये का खर्च हुआ। गुनेसर बाबू से डॉक्टर ने कहा कि 5000 रुपये और खर्च होंगे, क्योंकि पेट का ऑपरेशन करना होगा। गुनेसर बाबू चिंता में पड़ गए। इतने में दामोदर वहां पहुंचा, यानी दामोदर का ड्यूटी वहीं पर था, धनबाद में। दामोदर वहां पहुंचा। उसने न केवल रुपयों का इंतजाम किया, बल्कि जब तक गुनेसर बाबू की मां अस्पताल में रही, पूरे परिवार का खाना पीना का व्यवस्था और देखभाल दामोदर ने किया। गुनेसर बाबू जब वापस अपने गांव लौटे तो उनकी मानसिकता बदल चुकी थी। दामोदर की उदारता ने गुनेसर बाबू को यह सोचने पर बाध्य किया, यानी वह सुधर गए कि जेकरा छोट जायत कही के तिरस्कार करे है, दूर दुखे हेला, यानी दूर आदमी उसको करता था, वह उनकर इज्जत बचौलक। वो मन भापला, यानी विचार किए, अपने में विचार किए कि जे जायत से कोई बड़ छोट न हुए है, सोबले प्रधान कर्म है। यानी कोई जात से छोट बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ा क्या है? उसका कर्म। गाँव में जितना पढ़ा लिखल छौवा बढ़ता, गांव उतना ही तरक्की करता है।
तो यह कहानी यहाँ समाप्त हुई। तो इस कहानी में हमने देखा कि कहानी का नाम हुक था। इसमें दामोदर जो कि इसका पात्र है वह गुनेसर बाबू का मन बदल देता है अपनी उदारता से। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। तो इस कहानी में अगर कोई दिक्कत हुई हो तो कमेंट कीजिएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम सोन माटी का ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।